how does this de-escalate? First of all, who are the right people or the right person? We need a ceasefire. Actually, India could get involved. NATO के इत्तेहाद में यूरोपीय यूनियन अपने पुराने इत्तेहादियों और उन ताकतों से भी अपील कर रहा है. Finland's president Alexander Stubb has called for India to play a role in brokering a ceasefire. डोनाल्ड ट्रंप जिसे बहुत मान था अपने सुपर पावर होने पर और दुनिया की सुपर पावर को लीड करने पर, अब वो दुनिया के सामने भीख मांगता हुआ आपको नजर आएगा. फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक अपील की है. ईरान अमेरिका में अगर कोई सीजफायर करा सकता है तो वो भारत है, ये स्टब का कहना है. ये इंडिया के ऊपर ईरान कितनी मेहरबानियां क्यों? ईरान ने इंडिया को ऑयल की शिप गुजरने की इजाजत दे दी, जबकि अब तक एक भी पाकिस्तानी ऑयल शिप पाकिस्तान में नहीं पहुंची. इसके बाद भारत का ऑयल टैंकर जग लाडकी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को. उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है. डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा धचका लगा है. उसके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का चीफ डायरेक्टर जो केंट रिजाइन कर गया. बरतानवी वजीर आजम ने यह वाजे कर दिया है कि बरतानिया किसी बड़ी वजह के बगैर ईरान जंग में कूदने का इरादा नहीं रखता. तो इस टाइम पे नेटो स्टेट्स ये सोचती नजर आ रही हैं कि भाई भरोसे वाले चचा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा. इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाजों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आबनाए हरमज से. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को. उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है. हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं या जो कार्गो जो शिप्स हैं वो आएंगी. और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स थे, एक का नाम शिवलिक था और एक का नाम नंदा देवी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में एलपीजी गैस लेके आ रहे थे और वो इंडिया पहुंच रहे हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेकिन पाकिस्तान एक चीज़ को महसूस कर रहा है एंड दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. और वो क्या चीज़ को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं. ये इन्होंने किया क्या है? ये जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, भारत तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ. तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर एक वो जिसे कहते हैं ना एक चीज़ मौजूद है. और ख़ास तौर पे फिर आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकात हुई होगी, आपने देखा जो जंग से पहले, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं. तो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी शॉकिंग सी सारी ये स्टोरी है और एक अजीब किस्म का एक वो सिनेरियो बनता है. ये बहरहाल देखने को तो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये इंडिया जो है और ईरान आपस में अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो रख रहे हैं. और ये जो सिचुएशन है कि जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने जब कहा कि इंडियन शिप्स जो हैं वो उनको गुजरने का मौका दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है. लेकिन इतनी ज्यादा हमदर्दियां होने के बावजूद, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इतनी हमदर्दी ईरान के हक में होने के बावजूद भी ईरान ने इंडिया को ऑयल की शिप गुजरने की इजाजत दे दी. इंडियन ऑयल शिप जो उनकी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजर चुकी हैं, एक नहीं दो गुजर चुकी हैं, जबकि अब तक एक भी पाकिस्तानी ऑयल शिप पाकिस्तान में नहीं पहुंची. लेकिन जो नेटो की स्टेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि नेटो अपनी नेवी को स्टेट ऑफ हॉर्मस में भेजे और इस चीज की यकीन दहानी करवाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मस तमाम जो शिप्स हैं उसके लिए ओपनली खुली होगी, एक जैसी ही खुली होगी. लेकिन नेटो भी अब इस जंग में हाथ डालने से डर रहा है, इस आग में अपने आप को जलाने से डर रहा है. नो डाउट अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इसके नेटो को बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं. इवन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं कि अगर अमेरिका ने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर
नेटो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगी। नेटो की जो स्टेट्स हैं जो वो अगर अपनी नेवी को नहीं भेजेंगी इस जंग में हमारे साथ के लिए, तो फिर हम भी आने वाले वक्त में नेटो का साथ नहीं देंगे। इस बात का मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम नेटो स्टेट को धमकाते नजर आ रहे हैं कि अगर नेटो हमारा साथ नहीं देगी तो कल को नेटो स्टेट्स में से किसी की भी अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ जंग होती है तो फिर अमेरिका, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उस स्टेट का, नेटो का साथ नहीं देगा। तो इस टाइम पे नेटो स्टेट्स ये सोचती नजर आ रही हैं कि भाई भरोसे वाले चचा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा, यानी कि अब चचा का भरोसा खत्म हो चुका है। तो नेटो स्टेट ये सोच रही है कि अगर आप ईरान को तो फेस कर नहीं सके, कल को हमारी जंग में क्या ही आप हमारी हेल्प करोगे। ऐसा ही चाइना भी ये सोच रहा है, ऐसा ही अगर आप कहें जापान भी ये सोच रहा है और यूके भी ये सोच रहा है, क्योंकि अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो भरोसे वाले चचा हैं वो जा रहे हैं बारी बारी मुख्तलिफ स्टेट्स के पास, मुख्तलिफ कंट्रीज के पास कि इस जंग में हमारा साथ दिया जाए। और वो तमाम कंट्रीज ये सोच रही हैं कि जो सुपर पावर होकर ईरान का सामना नहीं कर पा रहे, या ईरान को डेफिनेटली अगर कोई दो अफ्रीकन या दो पार्टीज की जंग होती है, लड़ाई होती है, तो उनमें से एक भी पार्टी अगर किसी तीसरे के पास, थर्ड पार्टी के पास जाती है तो उसका मैसेज या इनडायरेक्ट मैसेज यही होता है कि वो पार्टी वीक हो रही है, उसे हेल्प की जरूरत है। और अगर आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे कंट्रीज से हेल्प मांग रहा है तो उसका मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया को मैसेज दे रहा है कि मैं इस टाइम कमजोर हूं ईरान के सामने। क्या ईरान ने नेटो को जाकर बोला, इवन ईरान ने ओआईसी में बोला कि भाई हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि ईरान जानता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो मुजम्मती बयान दे सकते हैं कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने में क्या है, साथ आप बैठ भी जाएं या खड़े हो जाएं, साथ लेट भी जाएं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ खड़े होने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली, फिजिकली और इकोनॉमिकली ईरान का साथ कोई इस्लामिक कंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा, उससे ये चीज मैटर करती है। तो ईरान अगर किसी के पास हेल्प के लिए सच नहीं गया तो और अमेरिका को जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये जंग हारता नजर आ रहा है।